नवी मुंबई में आने वाले 7 साल में सिडको तकरीबन 5 लाख सस्ते मकानों की निर्मित करेगी। अल्प और अत्यल्प उत्पन्न गट के लिए ये मकान होंगे। नवी मुंबई में आने वाले 7 साल में सिडको तकरीबन 5 लाख सस्ते मकानों की निर्मित करेगी। अल्प और अत्यल्प उत्पन्न गट के लिए मकान होंगे। गए कई दिनों से बढ़ते महंगाई का असर मकानों की कीमत पर भी हुआ है। सिडको प्रशासन ने लिए सस्ते मकान का निर्णय उस पर दिलासादायक होगा। पिछले कई साल में सिडको की ओर से मध्यम और उच्च उत्पन्न गट के नागरिकों के लिए मकान बनाए गए थे और इन मकानों की कीमत आम जनता को किफायत नहीं थी, इसलिए सस्ते दाम में मकान उपलब्ध करने का सिडको का हेतु पूरा नहीं हो रहा था। किंतु अब सिडको प्रशासन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रकल्प के साथ ही आम जनता के लिए सस्ते मकान उपलब्ध करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबर है। दशहरा और दिवाली के पहले ही राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है। ये महंगाई भत्ता अक्टूबर से मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने यह निर्णय जाहिर किया है। राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबर है। दशहरा और दिवाली के पहले ही राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है। ये महंगाई भत्ता अक्टूबर से मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने यह निर्णय जाहिर किया है। 1 जनवरी से 30 सितंबर इस कालावधि की थकित रकम के बारे में स्वतंत्र आदेश निकाला जाएगा। फिलहाल महंगाई भत्ता का दाम 107% है। नए निर्णय के अनुसार सुधारित भत्ता 113% हुआ है। वेतन संरचना के मूल वेतन पर महंगाई भत्ता का ये दाम लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। नवी मुंबई पुलिस की ओर से वाहन चोरी और डकैती का बढ़ता प्रमाण रोकने के लिए सुरक्षा उपकरण की जानकारी और प्रात्यक्षिक इनका प्रदर्शन शनिवार को वाशी के इन ऑर्बिट मॉल में आयोजित किया है। इस प्रदर्शन का उद्घाटन नवी मुंबई पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनके हाथों किया जाएगा। नवी मुंबई पुलिस की ओर से वाहन चोरी और डकैती का बढ़ता प्रमाण रोकने के लिए सुरक्षा उपकरण की जानकारी और प्रात्यक्षिक इनका प्रदर्शन शनिवार को वाशी के इन ऑर्बिट मॉल में आयोजित किया है। इस प्रदर्शन का उद्घाटन नवी मुंबई पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनके हाथों किया जाएगा। इस प्रदर्शन में वाहनों का गियर लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और घर के दरवाजों में सुरक्षा उपकरण लगाने के बारे में प्रात्यक्षिक दिखाया जाएगा। जादू टोना के खिलाफ में जन जागृति कार्यक्रम, आतंकवादी शस्त्रास्त्र प्रदर्शन, अमली पदार्थ के प्रात्यक्षिक, वाहतुक के नियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह प्रदर्शन शनिवार 17 अक्टूबर को सुबह 11 से रात 9 बजे तक शुरू रहेगा। इसलिए वाहन चोरी, डकैती, अमली पदार्थ, जादू टोना आदि गुनाहों पर लगाम लगा सकते हैं और वाहतुक के नियम के बारे में जन जागृति निर्माण हो, इसके लिए सभी ने इस प्रदर्शन को भेंट दे, ऐसा आह्वान पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े इन्होंने आयोजित पत्रकार परिषद में किया है। कैमरामैन प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। राज्य शासन के सभी कार्यालय, उपक्रम और स्वायत्त संस्था को आवश्यक हुए विविध वस्तुओं की खरीदारी के लिए तैयार किए नए खरीदारी धोरण को बुधवार के दिन मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। उसमें राज्य के उद्योजकों को प्राधान्य दिया जाएगा। राज्य शासन के सभी कार्यालय, उपक्रम और स्वायत्त संस्था को आवश्यक हुए विविध वस्तुओं की खरीदी के लिए तैयार किए गए नए खरीदी धोरण को बुधवार के दिन मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। उसमें राज्य के उद्योजकों को प्राधान्य दिया गया है। राज्य के बाहरी उद्योजकों की ओर से 50% से ज्यादा खरीदी नहीं करना, अनुसूचित जात और जमात के उद्योजकों के पास से 20% खरीदारी करना और 3 लाख रुपयों से ज्यादा कीमत की खरीदारी के लिए ई टेंडर का अवलंबन करे, ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। खरीदारी धोरण में पारदर्शिता आए, इसके लिए ये नया धोरण तैयार किया है। इस धोरण पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है। सूक्ष्म और लघु उद्योजकों के मार्फत खरीदारी करने के लिए कुल 244 वस्तु राखीव रखी गई है। इन वस्तुओं की खरीदारी के लिए यह टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाएगा। इस राखीव वस्तुओं की खरीदी करते समय उनमें से 20% खरीदारी अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जमात के उद्योजकों के पास करना बंधनकारक होगा। तो राखीव न हुए वस्तुओं के 20% खरीदारी में 4% आरक्षण अनुसूचित जात और जमात के उद्योजकों को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। इस साल त्योहार उत्सव की कालावधि में रेलवे का बुकिंग फुल हुआ तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ही वेटिंग टिकट पर दूसरी गाड़ी से सफर करने का मौका यात्रियों को मिलेगा। विकल्प नाम अंतर्गत 1 नवंबर से यह सुविधा लागू होगी। इस साल त्योहार उत्सव की कालावधि में रेलवे का बुकिंग फुल हुआ तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ही वेटिंग टिकट पर दूसरी गाड़ी से सफर करने का मौका यात्रियों को मिलेगा। विकल्प नाम अंतर्गत 1 नवंबर से ये सुविधा लागू होगी। नई सुविधा के अनुसार एक गाड़ी का बुकिंग फुल हुआ तो यात्रियों को अपने इच्छित स्थल पर जाने के लिए पर्यायी गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। दूसरी गाड़ी की उपलब्ध जगह वेटिंग टिकट हुए यात्रियों को मिल सकती है। फिलहाल की प्रणाली के अनुसार एक मर्यादा के बाहर वेटिंग टिकट पर सफर नहीं कर सकते।
सकते, इसलिए अनेक यात्रियों को अपना सफर रद्द करने की बारी आती है। किंतु नई सुविधा की वजह से यात्रियों को पर्यायी गाड़ी का इस्तेमाल करके सफर करना संभव है। रेलवे के इस नए सुविधा की वजह से यात्रियों का तनाव कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।